करेला उठाया है। बाकी जैसे दिवाली में गन्ने की लक्ष्मी बनाना, होली में गुजिया हो गई। और अंकल का वैसा गेटअप हमेशा कुर्ता पजामा रहता है। आज मैं सबसे पहले वही पूछी हूँ, कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहना अंकल ने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि उपाध्याय व्लॉग्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो हैप्पी हरेला टू ऑल ऑफ यू। आज है हरेला, मीन्स हमारे वहाँ जो हरेला उगाया जाता है आज जो कटेगा और भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। मीन्स एक टाइप की फसल टाइप की जो होती है। बाकी और साल तो हम जाते हैं मंदिर, पर आपको पता है वान्या को लगा है वैक्सीन और कल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो आज बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी मैं उसे। दवाई वगैरह दे के घर में टेस्ट करेगी ऐसी, क्योंकि बार बार मतलब उसे उठाओ, पैर में टच हो रहा है तो उसे दर्द हो रहा है। लेटी है तो वो फिर भी ठीक है, फिर उठा रही हूँ, पकड़ रही हूँ, पैर वगैरह टच हो रहा है तो रोने लग जा रही है। मंदिर जाएंगे, ये मैं घर में पूजा करती हूँ, हरेला काटते हैं, चढ़ाते हैं। बाकी मंदिर में देवी मंदिर हो गया, नीचे मंदिर हो गया, जो भी मंदिर ये जाएंगे अपने हिसाब से, वहाँ जाके ये हरेला अपना चढ़ाएंगे। बाकी वेदांत, मैंने आपको बताया था वेदांत की आज छुट्टी थी। कल हम शाम बर्थडे में थे, बर्थडे के बाद मम्मी के वो सीधे नाना नानी के वहीं रुक गया है, घर नहीं आया है, तो वो तो वहीं है। और मम्मी कह भी रही थी त्यौहार में इधर को ही आ जाना, पर मुझे थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि पीछे नर्सरी में भैया भी छुट्टी में है कुछ दिनों के लिए, तो थोड़ी दिक्कत है ही है, काम और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वेदांत वो आए, कोई बात नहीं, अपने आप रहेगा। त्यौहार में मम्मी लोग के साथ वो वही है, हम यहाँ कर लेते हैं और जा पाऊँगी नहीं। और जहाँ तक है कि अनंत हर्ष लोग भी शायद आ सकते हैं, अंकल लोग एक दो दिन से वो आए थे, घूम फिर रहे थे, आज शायद वापस जा रहे हैं, तो मिलते हुए जाएंगे। भाई है, मीन्स छोटे भाई है, और उसकी वाइफ भी आएगी। 3 या 4 लोग हैं शायद वो। तो तब तक हम भी करते हैं पूजा, हरेला वगैरह मनाते हैं अपना, फिर मिलाते हैं आपको सबसे। मैंने पिछले के व्लॉग में भी बताया था कि जो त्यौहार मम्मी ने नहीं उठाए हैं मैंने वो उठाए हैं, और जो मम्मी ने उठा रखा है वो मम्मी करती हैं, क्योंकि एक घर में 2 त्यौहार नहीं उठाते हैं। तो मम्मी ने हरेला उठाया है। बाकी जैसे दिवाली में गन्ने की लक्ष्मी बनाना, होली में गुजिया हो गई, और कौन सा जन्माष्टमी, ये सारे मैंने उठाया। मीन्स मम्मी ने एक ही त्यौहार ये उठाया था तो वो मम्मी करती है, और सारे जो नहीं उठाए थे वो सारे अब मैंने उठा लिए हैं, वो मैं करती हूँ। बाकी चलिए करते हैं पूजा। सो गाइस, अब हरेला देख सकते हैं कैसा होगा है, इस बार भी अच्छा होगा है। बाकी मैं भी हरेला काटती हूँ, भगवान जी को घर में चढ़ाते हैं, और थोड़ी बहुत पुड़िया इनको बना के मैं दे दूँगी, और मंदिर में भी ये चढ़ाएँगे जिन जिन मंदिर में जाना चाहेंगे। तो पूजा वगैरह भी हो गई है। बाकी आज से हमारे भीमताल में लग जाता है हरेले का मेला, जो ऑलमोस्ट 4-5 दिन, एक हफ़्ता मान के चलिए, मतलब फिर भी लास्ट के दिन 1-2 दिन बढ़ जाते हैं, तो एक हफ़्ता मेला रहता ही रहता है। और साल तो जाती हूँ, और पिछली बारी मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया भी था मैं क्या क्या लाई थी और किसमें क्या डिस्काउंट किया था, क्या लास्ट प्राइस मुझे लगे। पर इस बारी वान्या है, जाऊँगी ज़रूर एक दिन, झूला वगैरह तो झूलूँगी, देखती हूँ किस दिन जाऊँगी। बाकी जैसे मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग को पहले भेज देंगे, मम्मी लोग चले जाएंगे, फिर एक दिन कोई वान्या को देख लेगा, और फिर मैं चले जाऊँगी 1-2 घंटे के लिए। पर जहाँ तक सोचा है जाऊँगी ज़रूर एक दिन, क्योंकि सबसे सही जो मुझे वहाँ से लेना लगता है वो मुझे लगती है बेडशीट, कॉटन की बेडशीट वगैरह आती है और काफ़ी अच्छी आती है। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो मैं लेते रहती हूँ, तो ऑन द स्पॉट वहाँ जो दिखा अच्छा आया है, पसंद आया है, वो ले लेते हैं। पर जो मैं सोचे रखती हूँ कि लेनी है वो है बेडशीट। बेडशीट मैं ज़रूर लेती हूँ हर साल, वहाँ से 2-2 तो उठा ही लेती हूँ। बाकी चलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है, सब्ज़ी मैंने बना ली है, आटा वगैरह गूँथ लिया है, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। ये भी नहा के आ गए हैं ये, अब जाएंगे मंदिर को। खूब लंबी उम्र जाओ, खूब बुद्धि जाओ, वहाँ श्री विसंजना भात खाओ और लट्ठी लिबेल खूब दौड़ लगाओ। भगवान जी मेरे नाती को खूब जल्दी आवाज देना, और जल्दी से बोले, जल्दी जल्दी बोलो नानी जय, खुट्टी छुआ नानी की ना। बोला मेरा बाबू को, अभी बाबू को पैसे भी देने हैं, रुको, पैसे पैसे ये लो, ओपरे भोके पैसे, हरे लेके, हरे लेके, हाँ लो पैसे, हरे लेके, बाप जेब में रहता है। नानू को भी गाइस ये मेरे को मोटा मोटा कह रहे थे, ये अपना देखना ही कैसे हो रहे हैं, हैं? क्या खा रहा है? प्रणाम बोल। प्रणाम।
बदतमीज लड़का। हाँ अच्छी लग रही है ना। हेलो कैसे हो? कोई नहीं, खुश रहो। ये देखो ये बीबी क्या कहते हैं, ऐसे घूंघट रखती है हमें देख के अजीब हो जाता है। अरे हर्ष तू मोटा मेरे को कह रहा था, तू अपने को देख। ये गाइस मेरी शादी होने के बाद में मोटा कह रहे थे, मैं तो चलो 2 बच्चे हो गए, इनको देखो। प्रणाम बोल। प्रणाम। देखो ये इतना बदतमीज है ना, दोनों प्रणाम नहीं बोलते है ना। प्रणाम बोल। प्रणाम दीदी। अंकल ठीक है? अच्छा तू गाड़ी पे नीचे क्यों लाया? तो गाड़ी किस लिए, रास्ता किस लिए था नीचे? ये देखो गाइस ये रहते हैं नोएडा में ना। अंकल का वैसा गेटअप हमेशा कुर्ता पजामा रहता है। आज मैं सबसे पहले वही पूछ रही हूँ, कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहना अंकल ने? अंकल को सूट भी वही करता है क्योंकि एक्चुअली अंकल पॉलिटिशियन है, सो उनका लुक भी वैसा ही है। क्या हो गया? वेदांत नहीं है, वेदांत तो नाना नानी के वहाँ है, वो ऊपर मंदिर गए यार, अभी आ जाएंगे। हर्ष आते ही वेदांत को ढूंढता है, पर वेदांत तो है नहीं और नाना नानी के वहाँ है। बोलता है कंस मामा है तेरा। और अभी ये तीनों वान्या के साथ लगे हैं। वान्या भी अभी उठी थोड़ी देर पहले। कल इसके इंजेक्शन लगा, वैक्सीन लगनी थी, रोने में ही थी, अब जाके थोड़ा चुप हुई है। हाँ अभी नॉर्मल हो गई है थोड़ा। गुड्डा चुरा लो। नहीं रहने, तो मैं कलेक्शन कर रही हूँ। ऐसा लगता भी आजकल हारे बाल गलती की हाल है भैया। तो बता फॉलोअर्स कैसे बताओ। So ये है हमारा एडवोकेट अनंत ना, कहाँ? दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, दिल्ली है अंदर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हर्ष है बिजनेसमैन, इसका अपना रेस्टोरेंट होटल वगैरह है, राइट? अंकल अभी क्या है, किसी पोजीशन में है? किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ओके मैं तभी कह, मैं अंकल को हमेशा कुर्ते पजामे में लुक में देखती हूँ। जो अभी पैन इंडिया में 4th लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है किसानों की अपना, उसमें अभी रिसेंटली। बाकी ये लोग आंटी को घर छोड़ाया, आंटी को नहीं लाए क्योंकि वहाँ डॉगी है ना भगो, डॉगी के चक्कर में सब बंद जाते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बाकी जाने लग गए। अंकल खुद ही लाए गाड़ी चढ़ा के, बाय बाय और ले जा भी रहे हैं। मैं पिछली बार ही लाया हूँ, बोल रहे हैं बाय बाय, जा रहे हैं। एक वो बिजी है वो फ़ोन में, थोड़ी देर आए, बाकी जाने भी लग गए। अब जाएंगे घर को, मम्मी लोग से भी मिलते हुए जाएंगे, फिर निकल जाएंगे नोएडा को। शायद आप डायरेक्ट जा रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है। मैंने भी बनाई पूरी वगैरह, नाश्ता रेडी है, इनने भी खा लिया था। ये आए पूजा करके मंदिर से, आएगा मीन्स हमने फ़ोन करा क्योंकि अनंत लोग को लेट हो रहा था, तो ये जल्दी पूजा करके आ गए थे। फिर हमने एक दूसरे को हरेला चढ़ाया, सुबह जल्दी चले गए थे, उस वक्त मंदिर जा रहा हूँ करके, क्योंकि एक दूसरे को हरेला चढ़ाते हैं हमारे तो घर में। एक दूसरे को मम्मी, जैसे मम्मी हरेले के उसमें भेंट देती है सबको, फिर हरेला मेला भी लगता है तो वहाँ खर्च करो, मतलब बचपन से यही हुआ है। बाकी हरेला चढ़ाया हमने। मैंने भी बनाई पूरी, भिंडी तुरई, और सोचा था रायता बनाऊंगी, खीरा भी था, पर लास्ट में वान्या उठ गई थी। फिर एकदम से अनंत लोग का फ़ोन आया, हम लोग आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मैंने मैंगो शेक बनाया सबके लिए, मैं उसमें लग गई थी। तो मैंने सोचा अब दही खा लेते हैं, क्योंकि वान्या थोड़ा बीच में उठ जा रही है, रोने लग जा रही है, दर्द हो रहा है उसे। तो मैंने कहा इतना नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं, बस भगवान का ही है। हो गया, मैंने कढ़ाई लगाई बस कि पूरी बनेगी, रोटी वगैरह का नहीं लगाया, इतना बनाया। बाकी चलिए मैं भी करती हूँ ब्रेकफास्ट। और आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी है। मैं भी आई थी ऊपर वरांडे में। वैसे हम ये वाला एरिया काफ़ी कम खोलते हैं, इसको मैं लॉक ही रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी रेलिंग नहीं है, सो वेदांत के उससे डर लगता है बहुत ज़्यादा। और ये देख सकते हैं आप, बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है। कोहरा, आज पहला दिन होगा हरेले मेले का और बारिश हो गई। अब तो कीचड़ होगा ही होगा मेले में। और सुबह बहुत अच्छा मौसम था, सारे कपड़े डाले थे, मैं कपड़े उठाने के लिए ही आई थी अभी। बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। वाह, किसे दिलाई? नानू ने? नानू ने? वाह, नानू थैंक यू बोला आपने? थैंक यू बोला आपने वेदांत? थैंक यू। सब बढ़िया। वेदांत घड़ी लेके आया है और आ गया है घर से। कैसा लगा नानी के वहाँ? अच्छा लगा? पापड़ा हैप्पी हरेला। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वॉच दिखाओ।
वाह, कच्चे मांग रहा था वेदांत ना। हम भी बैठे हैं बाहर, वेदांत खेल रहा है और आई है याशिका, हमारी जस्ट बगल में रहती है। अच्छा भाभी लोग भी आए हैं सब। आओ आओ बैठो, बैठो का। हाय, ये याशिका आई है, भाभी इसकी चाची सब आए हैं। क्या बात? हाँ ये याशिका, थैंक यू, सेम टू यू। कैसे हो? क्या इसमें कुछ स्पेशल है? हरेला ठीक है, बैठ नहीं रहो, बैठो वरना। थोड़ी देर भी बाहर बैठना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, इतने मच्छर काट रहे, इतने मच्छर काट रहे हैं। बाकी याशिका आई थी, वो भी दे गई है हलवा और रोट, और बाकी भाभी आई थी, भाभी भी हमें दे गई है हलवा और रोट। तो बनता होगा, मतलब सामने बगल में भाभी रहती है, राधा भाभी, वो देगी, और सामने सुनीता भाभी, कल्याण भाभी लोग हैं, वो दे गए थे। इसलिए याशिका आई थी। पैरना टाइप के मतलब देते हैं, जैसे हमारे वहाँ त्यौहार होता है एक दूसरे को। सो मैं तो ये नहीं बनाती हूँ, हमने कभी नहीं बनाया, उनके वहाँ बनता होगा, मंदिर में पूजा वगैरह होती होगी, तो दोनों दे गए हैं। और साथ ही सुबह मम्मी से बात हुई थी क्या बनाया है, तो मैंने मम्मी को बताया था सिंपल ही बनाया है, क्योंकि वानिया रोने में लगी है, उसके साथ ही हैं, तो मैंने पूरी और ये सब बना लिया था। सो मम्मी ने बना के भेजे हैं आलू के गुटके, और एक में खीर है, एक में रायता है, पुए बड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, सब पैक हो गया है। तो मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी, अभी खाना वाना कुछ नहीं बनाना है। वेदांत अभी बाहर खेलने में लगा है थोड़ी देर, मैं तो अंदर आ गई थी। वानिया भी थोड़ी देर सोई है, थोड़ी देर वो सो जा रही है दवाई की वजह से, क्योंकि दर्द तो उसमें हो रहा होगा, बहुत दर्द होता है। कल तो बर्थडे हो गया था, जाना भी ज़रूरी हो गया था, और कल ही उसको वैक्सीन लगी थी, वहाँ सबके सब कह रहे थे आज ही लगाना तेरे को ज़रूरी था, ज़रूरत क्या थी लगाने की करके, पर लेकिन वो लगाना भी था। तो चलिए करती हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे कल एक नई ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।